नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन है। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त मेरे बताएंगे आप सब कैसे हैं। गम में हंसता हूं तो लोग समझते हैं कि रोना नहीं आता। अच्छा, हमने तो कभी नहीं देखा आपको रोते हुए। तुम्हारे देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, तो तुम्हें लगता है बीमार का हाल अच्छा है। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे क्या, महाजनपद काल को। और महाजनपद काल क्या मतलब हम इतिहास को एक क्रमिक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, एक ऑर्डर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल, उससे पहले वो हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल, ठीक है, जो था हमारा आपका प्री वैदिक पीरियड। उसके बाद मैंने आपको उसका टाइम बताया। फिर उसके बाद हम बढ़े बच्चे 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, यानी कि आपके कहाँ हम चल गए थे फिर आपका उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल से आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद क्या है तो बच्चे इसको समझना होगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब हमारे आर्यंस थे, जो आर्य लोग थे, कौन थे, आर्य लोग थे। तो आर्य लोगों का बच्चे क्या था, मैंने कैसे बताया था आपको कि वहां कुल हुआ करता था। पहले समझ लेंगे थोड़ा सा। कुल से मिलकर के क्या बनता था, सभी लोग लिखेंगे। इस क्रम को सभी लोग अपने माइंड में लेकर के आएंगे। कुल से मैंने बताया तब बनता था यहां ग्राम। ग्राम के बाद बच्चे फिर विश्व बनता था, विश्व का निर्माण होता था, ठीक है। इतनी बात मैं आपको बता रहा था। इसी तरह इस निर्माण को हम लेकर के गए थे आपका जन तक। कहां तक, जन तक। और मैंने बताया था यही राज्य हुआ करता था, जनपद यानी कि। तो ये जो जन है आपका, यही जन शब्द फिर आगे चल करके क्या बन गया, यही बन गया आपका जनपद, जिसमें बीच की इकाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। बात समझने की है, जन के बाद क्या बोलेंगे, जन के बाद जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद। और यही जनपद जो है फिर बनेंगे महाजनपद। किस तरह भैया, क्योंकि अब क्या होगा, अब राज्य जैसी चीजें आपके सामने आएंगी। राज्य से मतलब है बहुत सारे राजा कोशिश करेंगे कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। अब से पहली ऐसी चीजें नहीं थी। तो महाजनपद होने का कारण क्या होगा, राजाओं का महत्वाकांक्षी हो जाना। महत्वाकांक्षी शब्द का मतलब होता है जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। तो इसी तरह हम बात करेंगे कि तो अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए कितने महाजनपद भारत में हो जाएंगे, 16 महाजनपद हो जाएंगे। कभी भी पूछे महाजनपदों की संख्या कितनी थी बच्चे, बोलेंगे एक बार। ये कॉमन बात मैं आपको बता रहा था। महाजनपदों की संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, और साथ में इनका विकास होना कब शुरू हुआ, ठीक है। चलो भाई यहां से, तो अगर आपसे पूछे बच्चे महाजनपद काल, महाजनपद काल आपका आया 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक का जो समय है, 400 बीसी तक का जो टाइम है, इसको बोलेंगे हम महाजनपद काल, ठीक है। यही 600 बीसी में राज्य की अवधारणा सबसे पहले आएगी, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था यहां शुरू होगी। राज्य की परिभाषा भारत में सबसे पहले कब आई, ये आई 600 बीसी में। 600 बीसी में जब, अब तक क्या था बच्चे, कबीले थे। जैसे मैंने आपको बताया था दशराग युद्ध राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास के खिलाफ कौन लड़े थे, 10 जन लड़े थे, यानी कि 10 जन छोटे छोटे कबीले लड़े थे इकट्ठे होकर के। विश्वामित्र उनका नेतृत्व कर रहे थे, राजा सुदास की विजय हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जब राजा सुदास जीता होगा तो राजा सुदास के अधीन हो गए होंगे वो 10 जन। तो इसी तरह क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार की वो नीति शुरू हुई, और वो पॉलिसी लोगों ने सोचा अच्छा हम अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, राज्य जैसी चीजें कब आई, 600 बीसी में आई। कब आई, 600 बीसी में आई। अब बच्चे बात आती है, अगली बात है कि ये जो महाजनपद के बारे में हमको पता चलता है, महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथ से जानकारी मिलती है। कुछ जो पुस्तकें थी, कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ हैं, ग्रंथ मतलब पुस्तकें, जैसे रामायण था, महाभारत था। तो ये कौन से ग्रंथ हैं भैया, इनकी बात करते हैं। तो पहले ग्रंथ का नाम आएगा बच्चे अंगुत्तर निकाय। क्या बोलना होगा सबको, पहला ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि
16 महाजनपद थे भारत में, इसकी जानकारी कौन देता है? ये अंगुत्तर निकाय देता है। और अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और क्या बताया गया है अंगुत्तर निकाय में? बताए गए हैं कि 16 महाजनपद थे। क्या बोलेंगे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। ऐसे ही हमको एक दूसरा ग्रंथ जानकारी देता है जिसका नाम है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है। और इसमें भी क्या बताया गया? 16 महाजनपद थे। अभी मैं मैप से इनकी स्थिति के बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, A to Z, कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे किसने किसको अपने अधीन किया, ये सारी बातें। तीसरा ग्रंथ है बच्चे अष्टाध्यायी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो ग्रामर था, जो आपका व्याकरण था, व्याकरण की जो पहली पुस्तक थी, उस पहली पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, उसको लिखा किसने? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी में बताए गए हैं बच्चे 22 महाजनपद। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि पाणिनि के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? क्या बोलेंगे? पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। पाणिनि पाणिनि, सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे, गजब। इसका मतलब आप क्लास को बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत अच्छी बात है। वापस आएंगे। वापस आए तो बच्चे हमने देखा कुल महाजनपदों की संख्या अब हम 16 लिखें या 22 लिखें? आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो 600 BC का समय था उसमें महाजनपदों की संख्या कितनी मान्य है या कितनी मानी गई है, तो 16 आप लोगों का आंसर होना चाहिए। अब बात करेंगे इन 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी बच्चे, जानने के लिए बहुत कुछ होगा। और प्रश्न यहां से सीधा सीधा बनता है। कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपके सामने मैक्सिमम, वो सभी बताऊंगा। पूछता है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गणतंत्र थे? इसको आप बांटेंगे 14 + 2 में। 14 + 2, 14 + 2 में 14 में तो था बच्चे राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र का क्या मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। जैसा आप देखते थे पहले, राजा जिस अपने बच्चे को राजा चुन लेता था वही राजा हो जाता था। जैसे भगवान दशरथ के पुत्र राम क्या हुए? राजा हुए। राजा राम नहीं हुए, राम चले गए तो फिर भरत हो गए गद्दी पर। तो क्या समझेंगे? राजतंत्र वो होता है जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, कोई चुनाव नहीं होता, यहां पर कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन भारत कैसा है आज? भारत कैसा है? आप कहेंगे जी आज तो भारत आपका डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है हमारे यहां, लोकतंत्र है। लोक मतलब लोग, गण, गणतंत्र है। आज भारत में क्या है? गणतंत्र। प्रधानमंत्री का बेटा क्या प्रधानमंत्री बनेगा? आप कहेंगे नहीं भैया जी, प्रधानमंत्री को तो चुना जाता है। तो 16 महाजनपदों में से 2 थे गणतंत्र। क्या बोलोगे? 2 थे आपके गणतंत्र, यानी कि यहां का जो राजा होता था, यहां का जो शासक होता था, वो राजा का बेटा नहीं होता था, उसको चुना जाता था। और कौन से 2 थे? कौन से 2 थे? एक था वज्जी। तो अनेक बार प्रश्न पूछा गया है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? और जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे लोकतंत्र की परिभाषा को कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो बच्चे वहां आप इस बात को फिर से जानोगे। देखना आप कि जो दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की बात हुई है, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था तब। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वाला जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम, हम लोगों के यहां शुरू हुआ। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन है? वो वज्जी है। क्या बोलेंगे? वो है वज्जी। और वज्जी की ही राजधानी थी बच्चे वैशाली। यहां बताता हूं मैं अलग से, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की बात है। वज्जी दुनिया का पहला गणतंत्र है और इसी वज्जी की जो कैपिटल थी, इसी वज्जी की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली, ठीक है। तो जो वैशाली है, जिसको वैशाली बोलते हैं हम, तो यहां एक बात समझने योग्य है मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त, प्यारी गुड़िया, एक बात समझेंगे। ये वैशाली जो है ये दुनिया का पहला गणतंत्र था जो लिच्छवी वंश ने बनाया था।
तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, दुनिया का पहला गणतंत्र का जो विकास किया वो किसने विकसित किया था? लिच्छवी वंश ने, लिखना, गणतंत्र की शुरुआत की थी। क्या बोलेंगे? गणतंत्र की शुरुआत की थी। कोई दिक्कत बच्चे? एक बार थम्स अप करके बताओ, इतनी सी बात में आप समझ पा रहे हैं ना गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। किसने बसाया था? लिच्छवियों ने इसको बसाया था। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 थे आपके राजतंत्र बच्चे, 2 थे गणतंत्र। कौन कौन से? वज्जी मल, इनकी स्थिति कहां है, नक्शे में कहां है, किस राज्य में है, सारी बातें कर रहे हो। बस धीरे धीरे जरूरत है तो आपको चीजों को समझने की। जो भी पॉइंट्स बच्चे लिखवाता रहूं वो आपको लिखते रहने होंगे। एक तरफ तो लिखना आप कॉपी के बाएं तरफ अपनी महाजनपद, ठीक है, और इधर लिखना उनकी जो कैपिटल थी, जो उनकी राजधानी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस होते हैं इनकी राजधानी से प्रश्न बनने के। पूछ लेता कौन से महाजनपद की, जैसे वज्जी की राजधानी अभी बताया मैंने वैशाली, ऐसे ही किसी की भी राजधानी पूछ लेता है आपसे बच्चे। तो राजधानी की बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे बच्चे बात करता हूं, पहला था आपका सबसे शक्तिशाली मगध। क्यों शक्तिशाली था ये बात भी आपको बताऊंगा। क्योंकि मगध की जमीन उपजाऊ होगी। मगध यूपी वाले क्षेत्र में आपका पड़ेगा। गंगा, गंडक, सोन जैसी नदियों स्थित होगा। और लोहे के अवशेष जब हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया होगा, लोहे के अवशेष अंतरजी, खेड़ा, एटा यूपी से मिले। तो मुझे पहले जंगल था सब जगह। खेत हमने कैसे बनाए? सीधी सी बात है, पेड़ों को काटा होगा। अब पेड़ क्या हमने लकड़ी से काटे होंगे? नहीं, लोहा चाहिए था। तो लोहे का तो आविष्कार हो चुका था, मैंने आपको बताया कल की क्लास में। तो लोहे के द्वारा देखो लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। लोहे के द्वारा लोगों ने पेड़ों को काट करके जंगलों को खेतों में बदला। तो जिसके पास लोहा सबसे पहले आया होगा, सबसे ज्यादा विकास उन्हीं का हुआ होगा। तो ये जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, यहां लोहा सबसे पहले, उत्तर भारत में से आज आप भी देखते हैं झारखंड जैसी जगह पर लोहा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है? ये भूमि लोहे के विकास के लिए सबसे पहले सामने आई। लोगों ने खेतों को बनाया, उपजाऊ जमीन आई। और इस वाले क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में क्या थी? गंगा का मैदान है। गंगा, गंडक, सोन जैसी नदियां, तो उपजाऊ क्षेत्र हो गया। और इसकी जो राजधानी थी मगध की, राजगृह, वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जैसा आप देखते होंगे पहले राजा किले बनाते थे, ऐसे किले, गड्ढे गड्ढे बना दिए किले के आगे। तो अब सोचो किसी के सहारे पहले ही पहाड़ियां हैं, तो वो तो पहले से ही सुरक्षित हो गया। तो सबसे मजबूत तो राजधानी हो गई, कोई उस पर हमला करके उसे जीत नहीं सकता। तो ऐसी ही बातें मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो मगध की बात आती है। मगध की बच्चे 3 राजधानी रही हैं। पहली राजधानी थी इसकी राजगृह, लिख लेना नंबर 1, राजगृह इसकी पहली राजधानी थी। और फिर बात आती है, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, गिरिब्रज। और अभी मैप में मैं आपसे राजधानी पूछूंगा, तब आप सब लोगों को इसकी राजधानी का आंसर देना होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र बाद में तीसरी राजधानी बनेगी, जो आप इतिहास में आगे जानते जाओगे कि जो पाटलिपुत्र नगर है इसको उदयन बसाएगा, उदयन इसको बसाएगा, ठीक है। तो देखो मग से याद कर लेना, मग मतलब मग्घा। मग्घा गिर गया घर में, किससे? पुत्र से। पुत्र से गिर गया घर में, घर मतलब गिरा, घर में क्या गिर गया? मग जानते हो, पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मगध। फिर बात आती है बच्चे अंग की, किसकी? अंग। अंग मतलब बॉडी पार्ट। अंग की क्या करवानी चाहिए भैया? चंपी करवानी चाहिए, चंपी, इसको बोलते हैं चंपा, चंपा, ठीक है। कौन सी नदी पर था? चंपा था आपका मालिनी नदी पर, इसीलिए इसका पुराना नाम मालिनी भी कहा जाता है। तो कभी भी मालिनी नाम से टच करके कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए चंपा किस नदी पर था बच्चे? मालिनी नदी पर था। तो अंग पर क्या करवाते? चंपी। मम्मी से क्या करवाते? चंपी। और ये जो अंग है ना, अंग, याद रखना इस बात को, अंग को मगध में मिलाया। सब बच्चे नोट करेंगे एक साइड कि अंग को मगध में, अंग को मगध में राजा बिंबिसार ने मिलाया था। यहीं कहीं पॉइंट बना करके लिख लीजिए बच्चे लेफ्ट साइड में अपना, या यहां कहीं एक लाइन बना करके, नोट बना करके यहां लिख सकते हैं कि अंग को मगध में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग का जो बच्चे विलय था मगध में किसने किया था? राजा बिंबिसार ने कर लिया था।
लिख चुके हैं इतनी बात, थम्स अप करके बताएं। अंग को मगध में राजा बिंबिसार ने मिलाया था और अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप दिया था। अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप दिया था कि बेटा अब तुम यहां शासन करो, दे दिया उसको। ठीक है, अंग को जीता था किसने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग को जीता था भैया किसने? बिंबिसार एक शासक है, हर्यक वंश में आएगा, सब कुछ जानोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अंग को इतनी सी बात लिखनी है, मगध में बिंबिसार ने मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बना दिया था। ठीक है, क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में भी मगध साम्राज्य को ही पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपके सामने फिर से होंगी। तीसरा है बच्चे कौशल। कोसल महाजनपद, क्या बोलोगे? कोसल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी दो थी बच्चे, एक तो साकेत और एक श्रावस्ती। भैया जी दो कैसे? दो राजधानी कैसे? बच्चे जहां कहीं भी मैं दो राजधानी बताऊं तो समझ जाना ये इसकी उत्तरी राजधानी थी और ये थी इसकी दक्षिणी राजधानी। ये इसकी उत्तरी राजधानी थी, यानी कोसल दो हिस्सों में बटा हुआ था, और उत्तर और दक्षिण तो बच्चे आप सब जानते हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो आप, ऊपर उत्तर होती है नीचे दक्षिण, है ना? तो ऊपर वाला हिस्सा जो कोसल का था वो उत्तरी था, और ये साकेत कोई नई बात नहीं है। साकेत ये अयोध्या का पुराना नाम है। बोलो, साकेत किसका पुराना नाम है? अयोध्या का पुराना नाम है। तो कोसल की राजधानी थी साकेत। कैसे याद करूं भैया? तो ऐसे याद कर लेना, जो कौशल है, कौशल बस्ती में रहता है। कौशल कहां रहता है? बस्ती में रहता है। कौशल लड़के का सही नाम लग रहा? नहीं लग रहा? बिल्कुल लगता है। कौशल बस्ती में रहता था। अवंती, अवंती ये एमपी में होगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, मैप पे दिखाऊंगा मैं आपको। अवंती। हाँ बच्चे एक बात रह गई, जो ये कौशल है ना, कौशल, कौशल, कौशल को इससे होकर के सरयू नदी बहती है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है ना, सरयू नदी। बस इतनी सी बात लिखनी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, कौन सा महाजनपद है जिसको सरयू नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो जब आपको पता रहेगा सरयू नदी कहां बहती है, वो बहती है, आपती ही बहती थी कौशल में, अयोध्या वाले में, आराम से रिलेट कर सकते हैं। अब बात आती है अवंती। अवंती की राजधानी भी दो हैं, एक उज्जैन और एक है महिष्मती। बाहुबली वाला महिष्मती मत समझ लेना इसको, कभी ये समझ लो बाहुबली वाला महिष्मती साम्राज्य, मेरा वचन ही है शासन, वो नहीं है ये, है ना? तो क्या बोलोगे? अवंती की दो राजधानी थी, यानी ये क्या हो गई? ये उत्तरी राजधानी हो गई इसकी, और ये हो गई इसकी दक्षिणी राजधानी। महिष बोलते भैंसे को, भैंसे को। अब तो भैया अंत होगा, अंत होगा। क्यों? या ऐसा रख लो, अब तो अंत होगा। अंत किसका होगा? अंधेरे का, क्योंकि उजाला आ जाएगा। अब अंत, क्योंकि अंधेरे का उजाला आ जाए। उज्जैन, उजाले से ऐसे याद कर सकते हैं। गांधार, गांधारी महाभारत में सुनी होगी, पट्टी बांध के रहती थी, पट्टी बांध करके, है ना? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। और भैया धार देनी है किसी चीज को, धार, तो पत्थर पे ही तो रगड़ते थे पहले तलवार वगैरह को, अब तो मशीन आ गई, ग्राइंडर आ गए आपके। पहले थोड़ी थे, पहले तो धार कैसे देते थे? पत्थरों पे, और पत्थर का पर्यायवाची क्या है? शिला, शिला, पत्थर को कहते हैं। धार किस पर देनी है आपको? पत्थर पर धार देनी है। ठीक है, यहां से ये बात आपको याद रखनी है, गांधार, तक्षशिला। काशी, इसको लूटने के लिए होड़ मचेगी, 1 लाख रुपए कमाई थी उसकी उस टाइम पर, सबकी होड़ लगेगी कि भाई काशी को लूट लो, काशी को लूट लो। काशी की राजधानी सी से याद रख लेना, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। ठीक है भैया। अब यहां से एक फैक्ट निकल करके आता है कि ये तो सी याद हो जाए, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। यहां जो काशी के शासक होंगे राजा अश्वसेन। यहां के राजा कौन थे? राजा अश्वसेन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। तो मैं वो सारी चीजें आपको रिलेट कर रहा हूं जो कभी पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, 10 साल पहले भी, 4 साल पहले, 5 साल पहले, कुछ नहीं बचेगा, पूछे जा सकते हैं वो भी। तो बच्चे पूछा गया है प्रश्न कि वो कौन सा महाजनपद था
वो कौन सा महाजनपद था जिसके राजा के बेटे एक जैन मुनि हुए, एक जैन तीर्थंकर हुए? वो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए थे। किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये मैं तीर्थंकरों के बारे में भी बात होगी तब भी आपको बताऊंगा जैन धर्म में, है ना। वेरी गुड। तो काशी सीसी से याद कर सकते हैं। फिर आता है पांचाल। पांचाल जहां की पांचाली थी। पांचाली जानते हो नहीं? किसका नाम था पांचाली? महाभारत में सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक बार। क्या बोलोगे? पांचाल। और यहां बच्चे एक बात याद रखना, जो पांचाल है इसको गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। जैसे मैंने बोला ना सरयू विभाजित करती थी, ऐसे ही गंगा दो भागों में कौन से महाजनपद को विभाजित करती थी? तो गंगा दो भागों में बांटती थी पांचाल को। किसको? पांचाल को। इसकी भी दो राजधानी है, एक है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की, और एक है आपकी भैया कामपिल्य। कामपिल्य ये है दक्षिणी पांचाल की। कैसे याद करें? याद ऐसे कर सकते हो, ऐसी चाल है उनकी, ऐसी चाल है जब वो छाता लगा के चलती हैं तो हम तो कांप ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मान लो, है ना। उनकी चाल जब वो छाता लगा के चलती हैं तो कांप ही जाते हैं, ये समझ लो बिल्कुल, है ना। तो ये पांचाल हो गया। पांचाल को ऐसा कौन सा महाजनपद था? इसको गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती थी। फिर आया वज्जी। वज्जी जो एक गणतंत्र था बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था। वज्जी की राजधानी है वैशाली। वैशाली। और वैशाली से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आम्रपाली को जाना जाता है। किसको? आम्रपाली इतिहास में एक विशेष नाम है। आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था? महाजनपद पूछे तो वज्जी, स्थान पूछे तो वैशाली। कौन है भैया जी आम्रपाली? आम्रपाली इतनी सुंदर थी, जो इसको देख ले वो मंत्रमुग्ध हो जाए, वो पागल हो जाए, वो इसके इश्क में पड़ जाए। तो बड़ी दिक्कत हुई, हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो आम्रपाली से शादी कर ले। बड़ी दिक्कत हुई, इनके घर के बाहर भीड़ रहती। अब आम्रपाली के अपने सगे माता पिता तो नहीं थे, इसको मिली थी एक वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, इसलिए आम्र और पाली का अर्थ होता है नए पत्ते, नए पत्ते। तो उन्होंने नाम आम्रपाली रख दिया। सुंदरता इसके जीवन के नाश का कारण बनी, क्योंकि ये उस समय की कहते हैं कि भारत की सबसे सुंदर स्त्री थी। तो क्या हुआ कि वैशाली तो एक गणतंत्र था, तो वो लोग तो गणतंत्र नहीं चाहते थे कि गणतंत्र बिखर जाए। तो सभा बुलाई गई। सभा बुलाई गई कि भाई इतना जो अब शहर में ढिंढोरा है, शहर में जो ये शोर शराबा है आम्रपाली के नाम का, इसका क्या करना चाहिए। तो सभा में निर्णय लिया गया कि आम्रपाली किसी एक की नहीं हो सकती। आम्रपाली दुबे मत समझ लेना इसको, भोजपुरी की हीरोइन, जब लगा ले तो लिपस्टिक वाली, कभी समझ लो उसको, है ना। तो निर्णय लिया गया कि ये किसी एक की नहीं हो सकती, और इसको वैशाली की नगर वधू बना दिया गया। एक वेश्या जीवन एक सुंदर लड़की को जीना पड़ गया, क्योंकि ये चाहते थे किसी एक से शादी होगी तो इस चीज को लेकर के फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हमला होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब मगध पर एक शक्ति उभर करके आएगी, और मगध पर शक्ति होगा कौन? राजा बिंबिसार। तब राजा बिंबिसार इससे शादी कर लेगा। राजा बिंबिसार इससे शादी करेगा, और राजा बिंबिसार वेड्स, राजा बिंबिसार वेड्स आम्रपाली से एक पुत्र होगा जीवक, जो उस समय का सबसे बड़ा भारत का राजवैद्य बन करके उभरेगा। जीवक एक बहुत बड़ा चिकित्सक और राजवैद्य बना। यही जीवक है जिसने महात्मा बुद्ध की अंतिम समय में सेवा की। महात्मा बुद्ध जब अंतिम समय में होंगे तब उनकी सेवा करेगा। और ये जो बिंबिसार है इसका पिता, बिंबिसार ये पिता है, इसके कहने पर ये अवंती के राजा चंड प्रद्योत, अवंती के शासक चंड प्रद्योत की भी सेवा करेगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। चंड प्रद्योत की सेवा, ठीक है। इनकी दोस्ती बनेगी, पहले तो दुश्मन होंगे, लेकिन जब चंड प्रद्योत की सेवा जीवक कर लेगा तो इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। किस किस की? बिंबिसार और चंड प्रद्योत की। ये अवंती का शासक था, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कब आएंगे? अभी आएंगे बच्चे, अभी आएंगे। और यहां देखो, हाँ निरहुआ वही है, देखो ये है, ये असली फोटो है, ये असली फोटो है
तो अब देख के ही पता चल रहा होगा तुम्हें, सुंदर थी जी। बोलो सुंदर है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ भैया जी सुंदर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। तो वैशाली के बारे में प्रमुख बातें हैं, वैशाली का संबंध आपको समझना होगा प्राचीन इतिहास से किस तरह है। कि अब आगे देखते हैं, वज्जी की राजधानी हो गई वैशाली। कंबोज, 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 वजन को कम करना है। कंबोज कैसे कर सकते हो भैया? हटा दो कुछ वजन, हाटक, कुछ वजन को उतार दो। आपके सिर पर कुछ वजन रखा हुआ है, कंबोज कर भाई, कंबोज। हाटक, कुछ वजन हटा दो, ठीक है। हाटक, इसी का नाम बच्चे राजापुर के नाम से भी जानते हैं इसको, हाटक को। और इसकी प्रसिद्धि है, कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। उत्क्षिप्त डे लिख दिया है मैंने, लिखा करो इसको। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, कंबोज। अब बात आती है अशमक, 10वें महाजनपद की तरफ बढ़ रहे हैं। अशमक सबसे दक्षिणी होगा, ये लिखवाऊंगा मैं इस बात को। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। तो मिष्ठान से याद कर लेना, मिष्ठान में नमक डाल दिया, पागल है क्या? मीठा तो मीठा होता है, उसमें नमक क्यों डाल दिया? असमक की राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान, जिसको हम भैया पैठन भी बोलते हैं, पोटन भी बोलते हैं, पैठन भी कहते हैं। तो इससे घबराना मत कभी भी। नमक डाल दिया किसमें? मिष्ठान में। ओहो बड़ा पागल आदमी है? नमक की बर्फी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर जी मेरी शादी करा दो आम्रपाली से। हाँ बेटा ऐसे मैं जो ना दोबारा से जिंदी करूंगा पहले तो, और जिंदी करके फिर तुम्हारे फेरे में इससे गिरवाऊंगा, जरूर गिरवाऊंगा, है ना। चलो देखो, पढ़ोगे ना तुम तो इतनी सी बात है, नौकरी ले लोगे ना अच्छे से तो तुम्हारी आम्रपाली जैसी ही बहू आएगी सबकी, है ना, ऐसी ही पत्नी मिलेगी सबको। और जो गुड़िया पढ़ लेंगी, इनका जो हमारा रिश्तेदार आएगा तो वो रिश्तेदार आएगा बिल्कुल मलूक, केन्या मैन जैसा, है ना। चलो आगे आ जाओ। असमक, असमक की राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान या पैठान। अब बात आती है मल्ल। मल्ल एक महाजनपद है। मल्ल, मल्ल कहते ना, तू बहुत बड़ा मल्ल है भाई। मल्ल मतलब जो कुश्ती लड़ता है, तू ज्यादा बड़ा मल्ल बन रहा है भाई। मल्ल मतलब पहलवान। इसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो मल्ल को कुशी से जोड़ सकते, कुश्ती, कुश्ती। मल्ल की राजधानी क्या है बच्चे? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और मल्ल जनपद की प्रमुखता पता है क्या है? कि यहां ये इतना बड़ा महाजनपद हो जाएगा कि यहां महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी होंगे, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, महावीर स्वामी को यहां महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा। परिनिर्वाण मतलब उनको, उनकी मृत्यु यहां होगी, महापरिनिर्वाण। जैसे महात्मा बुद्ध की बात मैं आपको बताता हूं, महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त होगा वो तो खुद ही कुशीनगर में प्राप्त हुआ उनको, कुशीनगर इसकी राजधानी में। और महावीर स्वामी को बच्चा पावापुरी पटना में। तो ये भी कहां पड़ता था? मल्ल में ही, पावापुरी पटना। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण किस महाजनपद में प्राप्त हुआ, और महावीर स्वामी को परिनिर्वाण किस महाजनपद में प्राप्त हुआ? तो मल्ल महाजनपद में प्राप्त हुआ। क्या बोलेंगे? मल्ल महाजनपद में प्राप्त हुआ। मल्ल को आप इस तरह से रिलेट याद रखेंगे। सूरसेन, यह भी एक महाजनपद था और इसकी राजधानी थी मथुरा। और जो प्यारे बच्चे मिलना चाहते हैं, आज मैं मथुरा जा रहा हूं, है ना, तो आज तो मंदिरों के दर्शन करके आएंगे। आज मथुरा में मिलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? सूरसेन, मथुरा। बहुत बच्चे हमारे पास मथुरा के, कुछ दोस्तों की दोस्ती बन चुके हैं। अब तो पुराने जो यूपीएसआई में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब तो वो बच्चे सेलेक्ट हो ही जाएंगे, बहुत अच्छे स्कोर हैं, तो उन बच्चों को मिलने की विशेष तमन्ना है। क्या बोलेंगे इसको? सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। क्या बोलोगे? सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य, देखो मत्स्य मैंने बताया, मत्स्य पुराण, मत्स्य बोलते हैं मछली को, और मछली एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा संख्या में दुनिया में मौजूद है। विराटनगर। क्या बोलेंगे? विराटनगर। विराट ऐसा सोचना, मछली जो जाती है ये बहुत विराट, विराट मतलब बोलते हैं विशाल को। देखो कितनी सारी मछलियां हैं, और वास्तव में सबसे ज्यादा जीव जो दुनिया में है वो मछलियां हैं। क्या बोलोगे? मत्स्य विराटनगर होता है। कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। तो कुरु तो आपने सुना होगा बच्चे, कौरव पांडव महाभारत में। जिन बच्चों ने महाभारत देखी होगी तो देखते नहीं है क्या? कुरु राजवंश,
क्या क्रू राजवंश इस दंश को झेल पाएगा? क्या क्रू राजवंश इस स्थिति से उभर पाएगा? महाभारत में लगातार बोलते रहते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं। किसको? दिल्ली को बोलते हैं। चलो भैया आगे। इंद्रप्रस्थ, क्रू की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। क्रू की राजधानी क्या है? वो है इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कोसाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कोसाम्बी। भाई ये पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगा, इंस्टाग्राम पर अपडेट देंगे, इंस्टाग्राम पर कहां हूं मैं अभी फिलहाल, अगले 1 घंटे में कहां हूं। सही रहेगा ना? चलो ऐसे ही मिल जाएंगे किसी भी दिन। वत्स ऐसे बोलेंगे ना, वत्स, वत्स बच्चे को बोलते, वत्स कैसे हो, वत्स कैसे हो, ऐसे बोल देते ना, वत्स कैसे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। फिर है लास्ट में अंतिम आपका बच्चे चेदी। चेदी, और चेदी की राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती। शक्तिमान आता था ना पहले, शक्तिमैन। वो शक्तिमैन था या शक्तिमान था बताओ? शक्तिमान अंग्रेजी में होते मैन, हमारे अमन में आते शक्तिमान। तो वो घर में तो गंगाधर था, और जैसे ही मार्केट में निकला तो तुरंत शक्तिमान शक्तिमान। ऐसे ही तुम बनो, एंजॉय करो जिंदगी, अच्छे से खुश रहो हमेशा, पहली बात तो। लेकिन जब बात आ गई, आप टेबल पे आपने पेन पकड़ लिया, तब शक्तिमान बन जाओ, तब अपना शक्ति प्रदर्शन पूरा करो। पढ़ते टाइम, पढ़ते टाइम शक्तिमान बन जाओ, बाकी जिंदगी में गंगाधर रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना? वत्स, कोसाम्बी, चेदी राजधानी क्या है? शक्तिमती। और चेदी से जो संबंध है बच्चे याद रख लेना, एक कलिंग आप जब पढ़ेंगे तो कलिंग के एक शासक होंगे खारवेल, कलिंग के एक शासक होंगे खारवेल। आगे आप इन सब नामों को जानते चले जाएंगे, एक दिन ये नाम आपके फिंगर टिप्स, उंगलियों पर हो जाएंगे सब। कौन है ये? कलिंग शासक खारवेल का संबंध किस महाजनपद से था? तो वो बात आपको याद रखनी है, उनका संबंध था चेदी महाजनपद से। क्या बोलेंगे? चेदी महाजनपद से। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, प्रतिष्ठान, इसको पोटली कहते हैं, बिल्कुल मैंने बोला नहीं पोटन। देखो ये जो इसके नाम है, जो बच्चा पूछ रहा है ना पोटली, उसको आंसर कर रहा हूं कि असमक की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन, इसको पोटली भी बोलते थे, पोर्टल भी कहते थे, बिल्कुल बोलते थे। इंस्टा आईडी, इंस्टा आईडी लिख लो, ये लो, कर दी, बहुत बढ़िया। देख लो कमेंट सेक्शन में है, ऑफिशियल नवीन शर्मा RW है। लेकिन मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, ये मत बताओ जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई छोड़ दो बच्चे, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो कि जी मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, पढ़ाई छोड़ दो। जो मेहनत करेगा वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। अच्छा बच्चा इन बातों के बारे में जिक्र भी नहीं करता। हाँ कोई डाउट है, किसी परेशानी में फंस रहे हो, ऐसी परेशानी है, पर चलिए ऐप का बता रहे, मेरा ऐप नहीं चल रहा। भैया मैं कैसे चलवा दूंगा ऐप, बताओ? मैं टेक्निकल काम थोड़ी है मेरा। इतनी सारी जरूरतों के लिए बहुत सारे बच्चे, ऐसा एक ने लिख दिया 3 बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कह रहा सर जी आप में बहुत एटीट्यूड है। मेरे भाई एटीट्यूड नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मान लो किसी नमस्ते लिख कर भेजा, मैं दिल से नमस्ते बोल रहा हूँ सबको वापस, है ना? क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं टाइप कर सकता बच्चे, रिप्लाई में चाह कर भी नहीं कर सकता। ये पुलकित है ना, ये सब बैठा लो 1-2 को और नमस्ते के रिप्लाई करवा लगू, तब भी नहीं हो पाएगा। और मैं अपना फोन ही ना दे दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? नहीं होगी, इसलिए मैं देता नहीं हूं इन्हें फोन, खुद ही लिखता हूं, जो ऊपर टॉप चैट होती है उनके रिप्लाई करता हूं। ठीक है, क्या बोलेंगे? चेदी की राजधानी शक्तिमती है। क्या थी ये? इनकी कैपिटल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलें भैया आगे। अब आ जाओ वापस इधर। अब कोई भी राजधानी देखो, मैंने आपको ट्रिक से याद कराई, अगर अब भी नहीं बोला ना आपने तो फिर तुम बहुत गंदे बच्चे हो, ये समझ लेना। आ जाओ भाई। अब देखो विशेष बात बताऊंगा, नोट भी कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए पेन साइड रख दो बिल्कुल। एक बात बताओ, मैप देख पा रहे हैं? मैप देख पा रहे हैं? जो इस पे लिखा हुआ है वो सही से देख पा रहे हैं या नहीं? बोलेंगे एक बार? एक बार ये बताओ बच्चे, देख करके मैप आप सही से देख पा रहे हैं या नहीं? तभी आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि फायदा नहीं होगा अगर नहीं देख पा रहे हैं तो। बोलेंगे प्यारे बच्चे एक बार? थम्स अप करके, यस लिख करके, वाई लिख करके बताएंगे बच्चे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। आऊंगा भैया, शामली भी आऊंगा। एक तो बच्चे में जब क्वेश्चन पूछ लेता हूं ना तो आपका रिप्लाई थोड़ा सा लेट आता है, रियल टाइम पे नहीं है चैट, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपका वेट कर रहा हूं।
नो 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 नो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले के लिए बताना, ये वाला देख पा रहे हो, ये नाम देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं देख पा रहे हैं? सही सी बताना और मजाक मत करना कभी, पता चले नो कहते रहो। ये वाला जो लिखा हुआ है ये देख पा रहे हैं आप? जैसे कुरु लिखा हुआ है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, ये कुरु लिखा हुआ है, कुरु, है ना? ये मत्स्य लिखा हुआ है, इसीलिए मैं दो लेकर के आया हूं ताकि आपको दिख जाए सब। इसके लिए तो यस कर देना यार, है ना? ये क्या है? अवंती लिखा हुआ है, अवंती लिखा हुआ दिख रहा है बच्चे? वाई लिख करके भेजेंगे, क्योंकि नहीं दिखेगा तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चे, भैया थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। यस यस यस, इस पे यस है भाई। चलो इस पे देख लेते हैं। इस पर जो नो बोलेगा ना वो शैतान बच्चा है, सीधी सी बात है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये दिखेगा ना, ये अस्मक है। यहां से बहुत सारी चीजें आएंगी बच्चे। देखो वर्तमान भारत कैसा है, वर्तमान भारत की संकल्पना आप करते हैं अगर, तो देखो कंबोज आज के भारत से बाहर था या अंदर था? बोलो। आप कहेंगे दो महाजनपद ऐसे थे, बच्चे नोट करना, दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर हैं। कौन कौन से? एक कंबोज। अब बोलो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक। गांधार, जहां की गांधारी पट्टी वाली थी वो यहां की थी, देख लो, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान जो पड़ता है यहां था गांधार। तक्षशिला, यही आपके आचार्य चाणक्य थे, मैं बताऊंगा आपको आगे जब मौर्य वंश पढ़ाऊंगा, चाणक्य यही प्रोफेसर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो दो महाजनपद कौन कौन से बच्चे? कंबोज और गांधार। नोट करना, कंबोज और गांधार वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है बच्चे, यहां है कुरु। कुरु की राजधानी अभी क्या बताई? अब राजधानी में लिखूंगा तो ये भर जाएगा सब, आपको ऐसे ही बोलना। कुरु इंद्रप्रस्थ, तो देखो ये कहां है? ये थे आपके इंद्रप्रस्थ, दिल्ली था ये, दिल्ली। क्या था ये? दिल्ली के पास में था कुरु। ये हो गया आपका पांचाल बच्चे। पांचाल की राजधानी क्या बताई? तुम्हारी चाल जब तुम छाता लगाकर चलती हो, अहित छत्र, तो हम कहां पर जाते हैं? कामपिल्य। क्या थी? कामपिल्य। कुरु फिर पांचाल, क्या बोलेंगे? कुरु फिर पांचाल। फिर है बच्चे कौशल, क्या बोलेंगे? कौशल। कौशल के बाद में था इधर आपका मल, और मैंने आपको याद हो तो प्रैक्टिस सेट में बताया था 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। किसमें थे? आज के उत्तर प्रदेश को जो देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद पड़ते थे। ठीक है, वज्जी ये रहा पहला गणतंत्र जो मैंने आपको बताया। कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, ठीक है, ये रहा सबसे शक्तिशाली मगध। अब बात करेंगे, मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। नोट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे 2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्या पूछा गया? 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो कौन था? मगध। क्योंकि आगे आने वाले इतिहास में हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे होंगे, मगध साम्राज्य जिस पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ये सब शासन करते आएंगे। तो ये मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे बच्चे? एक तो मैंने बताया आपको इसकी उपजाऊ जमीन थी। ये चीजें आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगी, जब आप पीसीएस वगैरह दोगे ना तब इन चीजों को आप पढ़ना कि मगध साम्राज्य, तब आपका मेंस का पेपर होगा। उपजाऊ जमीन, गंगा, गंडक, सोन जैसी नदियों का क्षेत्र था। लोहे का आविष्कार, लोहे का इन्होंने सबसे पहले उपयोग शुरू किया बच्चे, इसी वजह से ये मजबूत हुए, क्योंकि लोहे के उपयोग से दो चीजें हुई। एक तो कृषि के लिए यंत्र बनाए इन्होंने, और एक लड़ने के लिए यंत्र बनाए, तलवार वगैरह इनके पास सबसे ज्यादा आई। एक इनकी जो राजधानी थी, राजगृह, वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। नदियों से घिरी हुई, पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर हमेशा सुरक्षित माना जाता है। यह है काशी। क्या है? काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी बताई। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर। कौशल, जिसकी राजधानी मैंने क्या बताई? कौशल रहता था बस्ती में। वज्जी की राजधानी क्या बताई बच्चे मैंने आपको? वैशाली। ये है अंग, जिसकी राजधानी मैंने आपको चंपा बताई। ठीक है, ये मिटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां से आगे आएंगे। स्थिति पता होनी चाहिए बच्चे आपको, कहां पड़ता था? अस्मक, अशक लिखा हुआ, अस्मक नाम है। ये है आपका बच्चे क्या? चेती वंश बोलते, चेदी। ठीक है, ये है आपका वत्स, ये अवंती, ये मत्स्य, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर बताई। ये सूरसेन, मथुरा। ठीक है, और ये पांचाल। कितने हो गए देखेंगे एक बार। 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14,
एक 15, एक कहाँ खो दिया हमने भैया, कौन सा गायब कर दिया, कौन सा नहीं मार्क किया, अभी देख के बताना जरा, किसको मार्क नहीं किया है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 सभी हो चुके हैं। अब यहां एक बात आएगी बच्चे, मैप से लिखना, आप लोग मार्क करना शुरू करेंगे। आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, ईस्ट पे। अगर मैं इसको सारे को बांट दूं तो ईस्ट पर ये रहा अंग, सबसे पूर्वी जनपद कौन सा था, अंग। नोट करेंगे बच्चे इस बात को, अंग। और अंग को बोलते थे, चलो मैं इन चीजों को अभी नोट कराता हूं आपको। अंग को वणिकों का नगर बोलते थे, व्यापार की दृष्टि से सबसे मजबूत था। आगे आएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, बस इतनी सी बात याद रखना। नेक्स्ट, आम्रपाली आ गई है, लिखना शुरू करेंगे बच्चे। अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसा सिंधु घाटी के बताए मैंने आपको, ऐसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। आपसे पूछे सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, अंग था, ठीक है, अंग था। और सबसे दक्षिणी था, आपका भी आपने मैप में देखा, सबसे नीचे अश्मक, कौन था, अस्मक था। आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी कौन था, उत्तरी था बच्चे कंबोज महाजनपद, सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज था। और सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन था, वो था आपका अवंती, अवंती सबसे पश्चिमी था। देखेंगे वापस, ये बताया ना, सबसे पश्चिमी कौन है, सबसे पश्चिमी है बच्चे आपका अवंती, ये रहा सबसे पश्चिमी। सबसे उत्तरी हो गया कंबोज, ठीक है, सबसे दक्षिणी हो गया अशमक, और सबसे पूर्वी हो गया आपका अंग। चलो भैया, इतनी तो बात ही इनकी दिशाओं से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे आएंगे, सबसे पूर्वी जनपद, अंग की बात करते हैं बच्चे, अंग की बात करते हैं। अंग की बात क्या है, इसको बोलते थे, क्या बताया मैंने, सबसे पूर्वी नगर है। इसी को वणिकों का नगर, बनिया, वणिक मतलब होता बनिया, ये तत्सम भाषा का शब्द है, वणिकों का नगर बोलते थे। यानी आपसे पूछेगा व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, व्यापार की दृष्टि से, इन विजन ऑफ बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण वो कौन था, आपका अंग महाजनपद था, ठीक है। अशमक की बात करते हैं, ये क्या हो गया बच्चे, ये दक्षिणी हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दक्षिणी। मैंने बताया भारत की सीमाओं से बाहर कौन कौन से, भारत की सीमाओं से बाहर, अब बता दो तुम, अब ये बहुत छोटी चीजें हो गई आप लोगों के लिए। भारत की सीमाओं से बाहर कौन कौन से थे, तो आप क्या बोलेंगे भैया जी, एक तो कंबोज और एक था आपका गांधार, गांधार, ठीक है। तो अंग वणिकों का नगर व्यापार की दृष्टि से सबसे मजबूत था, सबसे मजबूत था। अब एक इंपॉर्टेंट बात उठ करके आती है कि एक डिजाइनर का नाम आता है। अंग की राजधानी बताओ पहले मुझे सब लोग, इसकी राजधानी है चंपा, इसकी राजधानी कौन सी थी, चंपा। तो इसकी जो राजधानी चंपा है उसके लिए नाम आता है आपका बच्चे महागोविंद का। क्यों कि चंपा को नगर नियोजित करने वाला, कहते हैं चंपा उस समय का सबसे बेस्ट डिजाइन किया हुआ नगर था। जैसे आज आप देखते हैं चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ बहुत अच्छी सड़कें हैं, ग्रेटर नोएडा अच्छी सड़कें हैं, अब मतलब भीड़ नहीं होती, अलग से आपका जो कॉलेज वगैरह वो सब एक साइड बनाए गए हैं, मार्केट एक साइड बनाई गई है, रहन सहन एक तरफ है, इंडस्ट्री एक तरफ बनाई गई है, तो ये नगर नियोजन बोलते हैं इसको। तो चंपा सबसे अच्छा नगर नियोजन था उस समय। तो चंपा को नगर नियोजित करने वाला डिजाइनर जो था, डिजाइनर करने वाला वास्तुकार बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, वास्तुकार। वो वास्तुकार था, सुप्रसिद्ध वास्तुकार था उस समय का महागोविंद। कौन था, महागोविंद ने चंपा को डिजाइन किया था। किसको, महागोविंद ने इसकी राजधानी चंपा को डिजाइन किया था, ठीक है। भारत की सीमाओं से बाहर हो गए कंबोज और हटक हो गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। वापस लेकर के चलूंगा बच्चे आप लोगों को वापस, और फिर जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उसके आंसर करने होंगे, क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे थे वो आपके दिमाग में जा भी रहा है या नहीं, ठीक है। जिनके दिमाग में एक बार में नहीं जाता वो हमेशा रिवीजन करो। चलो भाई,
देखो साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ आगे इतिहास में जानोगे। ये है आपका कौशल और यहां है काशी। काशी जिसकी आय थी लगभग 1 लाख रुपए। कितनी थी? 1 लाख रुपए कमाता था। और यहां काशी के राजा हुए प्रसेनजित। ये नोट मत करना कोई चीज, बस समझो। समझोगे तो बुद्धि विकसित होगी, ज्यादा लिखने में रहोगे तो पागल हो जाओगे। काशी के राजा थे प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित। इनकी बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है। यहां देखेंगे कौशल, इनके अधीन है दोनों। कौशल के ही अधीन काशी है, कौशल के अधीन क्या हो गया? काशी। किसने जीत लिया था? प्रसेनजित के समय। प्रक्रम तो पहले से चल रहा था, यानी कौशल और काशी किसके? प्रसेनजित के अधीन थे। अच्छी खासी कमाई थी काशी की। राजा प्रसेनजित की बहन थी महाकोशला। क्या नाम था? महाकोशला। और महाकोशला के जो पति हैं, महाकोशला की जो शादी हुई वो हुई भैया बिंबिसार से। बात समझ रहे हैं? छोटी सी बात मैंने आपको एक बात बताई कि कौशल के अधीन था काशी, क्योंकि इनको अधीन कर लिया था कौशल के शासकों ने, काशी को जीत लिया था इसकी कमाई के चलते हुए। और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला का जो विवाह हुआ वो बिंबिसार से हुआ। तो ये प्रसेनजीत क्या करते हैं? प्रसेनजीत ने एक विशेष काम किया कि काशी को दहेज में दे दिया। काशी दहेज में दे दिया अपने जीजाजी, अपने भाई साहब को। ठीक है, हमारे यहां तो भाई साहब कह देते हैं, जीजा को कहना नहीं चाहिए ऐसे, भाई साहब बड़े भाई को कहना चाहिए। फिर भी हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ तो सिस्टर को भी भाई बोलते हैं। जैसे लड़की कुछ कहेगी ना तो उससे भी हम यही कह देते हैं, भाई थोड़ा साइड को हो जाओ। तो बड़ी अच्छी बात भी है, मतलब हम जो है विभेद नहीं करते। तो काशी दुनिया का सबसे पहला दहेज का उदाहरण है। डोरी सिस्टम आज से नहीं है, दहेज प्रथा आप से नहीं है। काशी को भी दहेज में दे दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चे? ये प्रसेनजीत जो है इसका पुत्र आएगा अजात शत्रु। इसका पुत्र कौन हुआ? अजात शत्रु। और ये अजात शत्रु बंदी बना लेगा, हत्या करेगा किसकी? बिंबिसार की। बिंबिसार की हत्या करेगा। तो अब इसके तो मामा है प्रसेनजीत, भाई देखो इसके मामा है, तो ये फिर इस बात से रुष्ट हो जाएगा। भाई इन्होंने अपने जीजा को ही तो दिया और जीजा ही मान लिया बेटे ने, तो ये तो ये कहेंगे भाई हमारे काशी को उल्टा करो, तो ये काशी को इसको वापस ले लेंगे। तो ये युद्ध बता रहा हूं किस तरह हुआ। अब काशी वापस लेने के लिए इधर से अजात शत्रु तो बेटा है, अजात शत्रु उनके ही तो मत दूंगा काशी। आज ये कौन सा आएगा काशी को लेने को? ऐसे थोड़े काशी जेब में रख कर चले जाओगे, आना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब इन्होंने बोले अच्छा अजात शत्रु हमारा भांजा मामा से उल्टा बोल रहा। भैया युद्ध हुआ लेकिन मामा हार गए, भांजा जीत गया, अजात शत्रु जीत गया। अब उल्टे एक चक्कर और हुआ। ये जो प्रसेनजीत की बेटी थी वाजिरा, आगे बताऊंगा इतिहास में जब मैं आपको हर्यक वंश पढ़ा रहा हूँ, तो वाजिरा से उल्टी शादी और करनी पड़ गई। समझ रहे हो? अपने मामा की लड़की से शादी कर ली इसने, वाजिरा से। तो इस तरह से ये प्रक्रम क्या होगा। और ये जो लोग हैं बिंबिसार, ये कहां शासन कर रहे हैं? मगध में। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये मगध का क्षेत्र हो जाएगा। मैंने बताया अंग को भी जीता किसने? बिंबिसार जीतेगा। तो ये सारा किसका क्षेत्र हो गया? कुल मिलाकर के मगध का क्षेत्र हो गया। वत्स भी इसी में मिल जाएगा बच्चे। फिर ये चलेंगे अवंती की तरफ। मैंने बताया अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत ये भी मजबूत है क्योंकि लोहे की खोज यहां भी हुई है, हथियार इनके पास भी हैं, जमीन मध्य प्रदेश की भी उपजाऊ है। ये बात अलग है, मध्य जो मगध था उत्तर प्रदेश, उसकी जमीन जलोढ़ मिट्टी की वजह से ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वो नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी है, वो उसको लेकर के आई है। तो चंड प्रद्योत और इसके बीच तो ये क्या सोचता है फिर बिंबिसार, यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो मौका मिलता है जब ये चंड प्रद्योत बीमार होता है और इसकी सेवा के लिए किसको भेजता है? जीवक को। दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। समझ रहे हैं? इस बात में कोई दिक्कत? यहां तक बात आ गई बच्चे। मैप से नहीं दिख रहा, आपने इंडिया का मैप नहीं पिया। तुम सबको जो है ना, जो भारत के नक्शे से परिचित नहीं है उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यार जिस देश में रह रहे हो, कम से कम तुम बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, छठी कर ली तुमने, 8वीं कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली तुमने, तुम्हें यह पता नहीं है स्थिति कहां है नक्शे में है? ये तुम्हें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें नक्शा पढ़ाना पड़ रहा ना तो तुम मूर्ख हो फिर।
एक कह रहा अंग कहाँ, अरे आज के नक्शे पर रख के देख लो कहाँ अंग, ये दिख नहीं रहा। कौशल ये यूपी है, यहाँ पांचाल यूपी है, यहाँ बता दे दिल्ली है, यहाँ मल्ल ये रहा भैया यूपी है, सब काशी यूपी है, मगध यूपी है, यहाँ यूपी बिहार वाला क्षेत्र आएगा मगध में। अंग ये आपका बिहार वाले क्षेत्र में है। झारखंड पारखंड तो बाद में बने, ये सब छत्तीसगढ़ बाद में तो बना सन 2000 में। छोटी छोटी बात है यार, इतनी तो खुद लॉजिक लगाओ। ये कहाँ अवंती, कहाँ एमपी में था, ये कहाँ चेदी एमपी में था, मत्स्य कहाँ है, ये राजस्थान में था। मैप में देखो ना यहाँ कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान है। अभी ये क्या है जी, ये पाकिस्तान है, ये क्या पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है। पगलू, ऐसे ऐसे पगलू है कोई कोई, तो उसे तो हर चीज लिखवाओ। कैसे कबूतर, जैसे उसे हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं ना, व्यंजन के, अगर उसके सामने के लिख दिया तो ये पूछेगा जी क्या क्या है ये। अरे भैया क्या है, बताओ जी। कोई दिक्कत इस बात में, यहां तक की बात में कोई दिक्कत भी है बोलो। एक बच्चे को पिछले 5 मिनट से देख रहा हूं मैं, इसे ऊपर दिखाना कमेंट को, इसे ब्लॉक कर दो, कोर्स डिसेबल करो, इसकी मुझसे बात करवाना। ऊपर 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 इस वाले को रहने दो, चलो छोड़ो। ठीक है गुरुजी, ऐप दिक्कत कर रहा, बच्चे ऐप खुद चल जाएगा, इस अच्छे इंजीनियर को दिखवाएंगे इसे। ठीक है भैया, थम्स अप करके बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत हुई किसी को, इतनी बात में मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत हुई जो बात मैंने आपको बताई। जी लडपुरा, बिल्कुल आपकी कमेंट दिख रही हैं, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। सर आप कहां से हो भैया? इसी धरती पे से हूं मैं, इसी धरती का निवासी हूं। ठीक है, ये बताएंगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब देंगे। 2-4 बच्चों के कमेंट आ रहे हैं नो के, नो। अच्छा वो उसका नो आ रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं, नो। मुझे लगा समझ में नहीं आ रहा उसका लिख रहे हो, मैंने समझाने जैसा तो कुछ था नहीं। छप गया होगा दिमाग में, बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हमने ट्रिक्स का इस्तेमाल भी किया, मैप का इस्तेमाल भी किया, जो जरूरी बातें थी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। बच्चे आपके लिहाज से जो जरूरी है उससे तो कम से कम 10 गुना बता दिया मैंने तुम्हें, 10 गुना। ठीक है, पहले आप जब सिपाही हो जाएंगे, आगे भविष्य में सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ेंगे, आगे जब आप पीसीएस दोगे तो फिर उसी लेवल पढ़ाएंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारी मेंस राइटिंग भी करवाएंगे। यहां आ जाओ पहले, अभी तो मैं ही मेंस राइटिंग के लायक नहीं हूं। क्या बोलेंगे? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। 2 ही आपके महाजनपद थे भैया, एक तो वज्जी और एक था मल्ल। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी और वज्जी जिसकी राजधानी लिच्छवी थी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों के बारे में बच्चे मैंने बताई 3 जगह मिलता है। एक तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जिसका संबंध है जैन धर्म से, क्या कहता है? 16 महाजनपद हैं, कोई बात नहीं जी। एक पाणिनि का बोलता है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या कहता है? कितने महाजनपद हैं? 22 महाजनपद हैं। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ है। सिंगला विकी आपका तमिल में है, तमिल वाला कह देता 50 ग्रंथ है, मान्य क्या है? 16। और यही किस में बताया गया? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बताया गया। ये मध्यम, खुंदक, दीघ ये सब पढ़ोगे आप अपना जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे होगे। पहला मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? पहला मगध साम्राज्य पूछे या बोले पहले राज्य का उत्कर्ष, भारत में राज्य का उत्कर्ष कहां देखने को मिलता है? किस सदी में देखने को मिलता है? 4वीं सदी पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व और आपका 2री सदी ईसा पूर्व या 1ली सदी ईसा पूर्व? मैंने बोला महाजनपद काल 600 बीसी से लेकर के भैया 400 बीसी तक का था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जेब में रख लेना। ठीक है गुरुजी, आम्रपाली को पीडीएफ में ऐड करवा देना प्लीज। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल करवाऊंगा बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण भी है, अनेक बार पूछा भी गया है। वेरी गुड।
चौथे का आंसर करेंगे गिरिब्रज उसकी राजधानी। मैंने बोला पहली राजधानी उसकी गिरिब्रज थी, पहली राजधानी राजगृह थी, दूसरी उसकी गिरिब्रज हो गई, तीसरी पाटलिपुत्र उद्यन के समय हो जाएगी। कौशाम्बी राजधानी नहीं थी, कौशाम्बी तो वत्स की राजधानी थी। वत्स कैसे हो, वत्स कैसे हो? गुरुजी एकदम बढ़िया है, गुरुजी एकदम बढ़िया है। जिसके अंदर जुनून है उसी का जमाना है। जिसने ये जान लिया कहां से ज्ञान प्राप्त करना है, कहां सिर झुकाना है, किसको गुरु बनाना है, उसी का जमाना है। मेरे दोस्त भूल मत जाना, जुनून का जमाना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो बच्चे जितने जुनून से पढ़ोगे ना, कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं गुरुजी याद नहीं हो रहा मेरे, तो मर रहा हूं मैं तो भूल जा रहा हूं पगलू भूलेगा सही जब भैया रिवाइज करो उसको। उज्जैन का पुराना नाम था अवंती, दो राजधानी थी, उत्तरी की आपकी अवंती हो गई, दक्षिणी की महिष्मती थी। महिष्मती वो बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। कान्यकुब्ज ये आपका कन्नौज का पुराना नाम है, कन्नौज का, ठीक है। तक्षशिला, धान्य कटक सब पढ़ोगे इतिहास में, कोई दिक्कत? ऊपर कमेंट दिखाओ, एक बच्चे का अच्छा कमेंट गया है, कुछ पूछ रहा है वो। रुको, गुरुजी आपने बताया था 8 वज्जी 8 गणतंत्रों का समूह था। हाँ बिल्कुल सौरभ वर्मा ठीक बात कह रहे हैं। वज्जी जो है ये मिलता था, छोटे छोटे जो कबीले होते थे जन 8 गणतंत्रों से मिलकर के वज्जी बना था। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। अभी अंकित चौधरी सर आपकी क्लास लेने आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त।